आनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी जो एक बार फिर से रामानंद राय और श्रीमन महाप्रभु के बीच प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुए, उसमें प्रथम प्रश्न श्रीमन महाप्रभु ने पूछा था, कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। इस पे हम लोगों ने चर्चा करी थी कि कृष्ण भक्ति जो है वही सारी विद्याओं का सार है। यदि जीव के भीतर कृष्ण भक्ति नहीं है तो जितनी भी सो कॉल्ड हमारे पास एजुकेशन है वो सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही बन के रह जाती है। और कृष्ण भक्ति जो है इसमें भी हम लोगों को एक गलत फहमी रहती है कि कृष्ण भक्ति अगर सारी विद्याओं का सार है तो इसका अर्थ ये है कि अधिक से अधिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। जो सारे शास्त्रों का ज्ञाता है उसको माना जाएगा कि ये पक्का कृष्ण भक्त है। तो ये भी नहीं है, ये भी हमारे भीतर एक भ्रांति है। ज़्यादा शास्त्र पढ़ लेने से कृष्ण भक्ति का उदय नहीं होता है, शास्त्रों को समझ लेने से कृष्ण भक्ति का उदय होता है। हो सकता है किसी भक्त के भीतर केवल एक भगवद गीता का अध्ययन करके ही कृष्ण भक्ति का उदय हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे वेदों का, शास्त्रों का, सब श्रीमद् भागवतम इत्यादि सब का अध्ययन कर लें और तब भी हमारे भीतर कृष्ण भक्ति का उदय नहीं हो। कबीरदास जी के पास जो पद्मनाभ आए थे तो क्या शास्त्र उन्होंने कोई कम पढ़े होंगे? 10-10 बैलगाड़ियां साथ में शास्त्रों की चलती थी, इतने शास्त्र पढ़े थे, पर तब भी उनके भीतर भक्ति का उदय नहीं हुआ था। तो इसीलिए ऐसा नहीं समझा जाता कि ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञाता है तो ये ज़्यादा अच्छा कृष्ण भक्त है, इसका उच्चारण अच्छा है, इसकी संस्कृत भाषा अच्छी है, ये तो हर बात पे श्लोक बोल देता है, तो हम सोचे कि नहीं ये कृष्ण भक्त है। ऐसा नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो, और इसी प्रश्न में पद्मनाभ जी उलझ गए थे। अब क्या उत्तर दें? अगर समझ गए तो फिर ये हरकत क्यों कर रहे हैं कि हम शास्त्रार्थ करके हराना चाह रहे हैं? तो समझ के भी, पढ़ के भी इतना नहीं समझे, और समझ के पढ़े भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर समझ गए तो फिर इतना पढ़ने की इसके बाद आवश्यकता नहीं है, फिर तो भक्ति हृदय का विषय है। कोई व्यक्ति जो भक्ति को समझ गया है वो इधर उधर डोलेगा नहीं, वो एक जगह पे टिक जाएगा। जीव डोलता तब तक है जब तक अभी भक्ति का उदय, ऐसा नहीं भक्ति का उदय नहीं हुआ है, पर भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, तब तक वो जगह जगह इधर उधर घूम रहा है। और कहीं सिंसियरली भी कृपा लेने के लिए जो धाम का भ्रमण कर रहे हैं वो भी ठीक है, पर जब किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति की परिपक्व अवस्था आ जाती है तब हम देखते हैं कि उसका भ्रमण जो है, मन का भ्रमण भी खत्म हो जाता है और शरीर का भ्रमण भी खत्म हो जाता है। न मन इधर उधर डोलेगा और न तन उसका इधर उधर डोलेगा, फिर किसी भी एक जगह पे स्थिर हो जाएगा। अभी मलूक पीठ जी जो राजेंद्र दास बाबा जी हैं वो उत्तर काशी गए हुए हैं, उत्तराखंड में, तो वहाँ पे वो वहाँ के संतों की भी कथा का विवरण कर रहे हैं। कहीं कहीं वहाँ के संतों के बारे में बताया, तो कितने ऐसे संत हैं जो ब्रज भाव लिए हैं पर पहाड़ के ही हैं, वहीं के पहाड़ी हैं, तो वो वहीं पे कहीं उत्तराखंड में हैं, कहीं हिमाचल में हैं। तो इस प्रकार से जहाँ हैं वहीं स्थित होके भजन कर रहे हैं। यद्यपि वृंदावन में आने से हम जैसे लोगों का तीव्रता से हृदय का शुद्धिकरण होता है,
पर वही बात है ना, जिसके भीतर परिपक्व अवस्था हो गई वो जहां बैठे हैं धाम वहीं है, तो वो भ्रमण नहीं करते, वो वहीं स्थित हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्यादा भ्रमण करने वाला, ये तो हर जगह घूमा हुआ है, इसको तो सब के सब तीर्थों के बारे में मालूम है। ऐसा कहें कि ये अत्यधिक भक्त है, बड़ा भक्त है, ऐसा भी नहीं। तो कृष्ण भक्ति फिर क्या है, जो हम बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार, तो फिर ये क्या विद्या है, कैसे इस विद्या को जाना जाए, और किसको हम बोलेंगे कि ये सच्चा कृष्ण भक्त है, किसको बोलेंगे? जब हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करने वाला भी नहीं, ज्यादा भ्रमण करने वाला भी नहीं, स्थिर रहने वाला। अब स्थिर रहने वाला आलसी भी हो सकता है कि कहीं जाता है आता ही नहीं है, वहीं है, कहीं आप उसको समझ लो ये तो बड़ा पक्का कृष्ण भक्त है भैया। हम बोलते वृंदावन चलो, राधा कुंड चलो, बोलते नहीं मैं तो घर ही बैठा हूँ। भक्ति की परिपक्व अवस्था में भी जीव यही बोलेगा और आलस्य में भी यही बोलेगा कि मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। तो इसीलिए कैसे पता लगे, तो पता कैसे लगेगा? अध्यात्म स्वभाव उच्चयते। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है, और हम लोग तो सालों से इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति क्या है, अध्यात्म क्या है। ये अर्जुन ने जब कृष्ण से पूछा तो भगवान ने कहा जो अध्यात्म है ये और कुछ नहीं, ये व्यक्ति के स्वभाव से पता लगता है। व्यक्ति के स्वभाव से पता लगता है कि उसकी कृष्ण भक्ति परिपक्व अवस्था पे पहुंची है या नहीं। विद्या विनय संपन्न है, उसके भीतर हृदय में विनय होगा, उसके स्वभाव जो है वो सौम्य होगा। आप समझ गए? जो जिसके भीतर कृष्ण भक्ति है, ये विद्या जिसके भीतर है, उसका हृदय जो है वो सबके प्रति आदर सम्मान करने वाला होगा। इसी श्लोक में बताया गया कि चाहे गधा हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई पशु हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई देवी देवता हो, वो सबको देख के अपने हृदय से प्रणाम करता है, उसी भाव से। किस भाव से? जैसे वो भगवान के ही दर्शन कर रहा हो, वो सबके भीतर भगवान के दर्शन करता है। ऐसा इसको बोला गया विद्या विनय संपन्न है। ऐसी विद्या जिसके भीतर हो कि वो सबके भीतर भगवान के दर्शन कर सके। और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, ऐसा व्यक्ति कैसे बोलता होगा, कैसे चलता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा, वो सब में भगवान के दर्शन करते हुए प्रेम पूर्वक, उसके जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब प्रेम पूर्वक होती है। आप कहीं ऐसे भक्त को नहीं देखोगे कि वो दरवाजा बंद कर रहा है तो अपने पैर से दरवाजा बंद कर रहा है, कहीं चल रहा है, किसी की गादी पड़ी है, किसी गद्दी पड़ी है, किसी पे भक्त बैठते हैं उसी पे पैर रख के चढ़ जाते हैं। हम लोगों के तो चेतना में ही नहीं है ये सब बातें। हालांकि ये सब बातें मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन पहले बोलने के बाद मैं फिर देखता हूँ कि सब यही सब करते हैं। अगर किसी पे, जैसे आप सब गद्दी वगैरह पे कहीं बैठे हो, अगर किसी पे कोई बैठा है तो जो भक्त होता है वो उसको भी आदर देता है। कुर्सी पे बैठे कुर्सी को भी आदर देता है, सबके प्रति सम्मान बुद्धि होती है। ऐसा भक्त जहां दिखे, जैसे हमने एक बारी एक सत्य घटना पे हमने चर्चा करी थी कि वो व्यक्ति एक कैफे में जाके चाय पी रहा था, जैपनीज जो थे वो सूप पी रहा था, और सूप पीने से हम लोग, वो जो भक्त था वो पहचान गया कि ये कोई बड़ा भक्त है। केवल उसने एक कप उठा के बस एक सिप पिया सूप का, और वो पहचान गया कि ये साधु है, ये महात्मा है। इतने प्रेम से, जिस प्रेम से उन्होंने उठाया और पिया, उस प्रेम से ही समझ में आ गई। तो इसीलिए अर्जुन का जो प्रश्न है, और यहाँ पे जहाँ हमने चर्चा करी थी कि निमि महाराज ने भी नव योगेंद्रों से प्रश्न किया, वो प्रश्न बड़ा जायज है, वैलिड प्रश्न है। हम लोग क्या खाएगा, खाता तो पीता हमारे जैसा ही है, जैसे हम रहते हैं, जैसे बोलते हैं, वैसी बोली नहीं होती है, बड़ी विनम्र होती है, सौम्य होती है। कहीं मेरे से कोई अपराध ना बन जाए, कहीं मेरी सोच में भी किसी के प्रति कोई गलत भाव ना आ जाए। हम तो 100,000 बार सुन चुके कि किसी की निंदा हमारे मुख से ना निकले, किसी के प्रति द्वेष भाव हमारे भीतर ना आए, लेकिन तब भी एकदम चिकने घड़े की तरह हमारा हृदय है कि इतनी बार सुनने के बाद भी फिर जब बाहर जाते फिर 2-4 दिन बाद फिर वही। और कितनी सैकड़ों बार हम लोग चर्चा कर चुके
कि ये बात से निंदा खत्म नहीं हो जाती कि हम बोले कि नहीं मैं तो सच बोल रहा हूं, जो मैंने देखा है मैं तो वही बोल रहा हूं। सत्य बोलना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये देखा मैं ये बोल रहा हूं, ये निंदा नहीं है, तो भी दोष दर्शन तो है। आप किसी के दोषों का विवरण तो कर रहे हो, अगर सत्य भी कर रहे हो तो दोष दर्शन करना भी उतना ही बड़ा अपराध है। जो व्यक्ति जैसा होता है वो उन्हीं चीजों से आकर्षित होता है। ये बात सही है कि नहीं है? इंसान होगा तो इंसानों से ही आकर्षित होगा, पशु से तो नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए अगर हमारे भीतर दोष दर्शन की प्रवृत्ति बनी हुई है तो वो इसीलिए बनी हुई है क्योंकि वो दोष हमारे भीतर हैं, और क्योंकि वो दोष हमारे भीतर हैं इसीलिए हम लोग दूसरे के दोष देख के उसके विवरण करके अपने आप को पैसिफाई करते हैं कि ये देखो ये तो सबके अंदर ऐसा अवगुण होता है ना? अगर एक व्यक्ति काला हो तो वो चार कालों को, ये देखो ये भी काला है, ये देखो ये भी काला है, ये देखो ना ये भी काला है, ये देखो काला रंग तो होता है, ये सबका ही काला है, ऐसा बोलने से वो अपने आप को बड़ा अच्छा सुंदर महसूस करता है कि सभी काले होते हैं। तो इसीलिए अगर आप सोचो कि नहीं हम सत्य बोल रहे हैं, किसी के दोष हमने देखा ही है, कोई निंदा नहीं है इसमें, जो हुआ हम तो वही देख के उसी की चर्चा कर रहे हैं, ये तो भी अपराध है क्योंकि आपके भीतर वो दोष है। हम अपने भीतर के दोष को खत्म नहीं करते, दूसरे के दोष को उजागर कर देते हैं। एक सांवला आदमी तभी गोरा लग सकता है जब चार और काले वो अपने साथ बिठा ले, अंधों में काना राजा, वो गोरा लगेगा भैया और काले साथ में बैठ गए। तो इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है हमें चार पांच लोगों के दोषों को बता के, ये देखो ये सब ऐसे, मैं तो फिर भी, आपने देखा ही है, फिर मेरा इतना तो कम से कम नहीं है। ऐसा बोलने से हम लोग चूकते नहीं है, और ये उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि निंदा अपराध है। ये निंदा ही है असल में। एक जापानीज प्रोवर्ब भी है, व्हेन सैली स्पीक्स अबाउट सूली इट डज नॉट स्पीक्स अबाउट सूली, इट स्पीक्स अबाउट सैली। समझ में आई? वो उसका विवरण नहीं दे रहा है, वो अपना ही विवरण दे रहा है। वो उसकी निंदा नहीं कर रहा है, वो अपने ही दोषों को उजागर कर रहा है। तो इसीलिए ये दोष दर्शन, ये निंदा करना, ये सब किसी विद्या में, किसी भी एजुकेशन में हम लोगों को ये एजुकेट नहीं किया जाता कि हम ये ना करें। ये एजुकेट नहीं किया जाता कि हमारा दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, हमारा इस संसार में हम कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे रहें, हमारी क्या मानसिकता होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, किस प्रकार हम यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ पाएंगे, ये सब क्योंकि और कहीं नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए कृष्ण भक्ति को सर्व विद्या का सार बताया। और सर्व विद्या का सार तभी है जब हम ये सब सीख सके। अगर सब शास्त्रों का अध्ययन करके, कथाओं को सुन के, संत महात्माओं के बीच में बैठ के, वैष्णवों में बीच में बैठ के भी हमारे मन से ये सब द्वेष और निंदा ही निकलती है, तो भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसके भीतर कृष्ण भक्ति का उदय भी हुआ है। आप मान सकते हो कि किसी के हृदय में इतना मल भरा हो और हम कहने नहीं इनके हृदय में तो राधा कृष्ण का वास है? हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। तो इसीलिए आपकी थोड़ी वाणी से ही पता लग जाता है कि भैया भक्त है कि नहीं है। यद्यपि ये भी मध्यम अधिकारी हैं, जो हमने पिछली बार चर्चा करी थी, जो ऐसा देख पाए। उत्तम अधिकारी जब हम संत महात्माओं से मिलते हैं, कहीं धाम इत्यादि में जाके जैसे हम मिलते हैं, तो वो हमारे इतने खराब उठने बैठने बोलने के तरीके से भी हम लोगों से प्रेम ही करते हैं, क्योंकि वो उत्तम अधिकारी हैं। वो किसी में भी ये देख ही नहीं पाते कि ये भगवान इनके भीतर नहीं है। ऐसा लगता है सब में ठाकुर जी आए। देखो ये जगत जो है ये गुण और दोष दोनों से बना हुआ है। इस जगत में गुण भी बहुत है, गुणी भी बहुत है, दोष भी बहुत है और दोषी भी बहुत है ना। तो जैसे हम अपने घर में देखें तो हमारे घर में बहुत सुंदर ड्राइंग रूम, इतना बढ़िया ऑल्टर, सब कुछ बना हुआ है, मगर उसी घर में शौचालय भी होता है। पर शौचालय, ऐसा कहें कि शौचालय रखने की जरूरत ही क्या है? इतना सुंदर घर है और आपने इतना गंदा टॉयलेट क्यों रखा, मल का स्थान? ऐसा तो नहीं बोला जाता। उस घर में शौचालय की भी आवश्यकता है।
जहां जिसको बहुत सुंदर घर चाहिए, वातावरण चाहिए, वहां पे कूड़ादान भी साथ में रखा जाएगा। जब हम बोलते हैं सुंदर रखे, स्वच्छ रखे, तो साथ में कूड़ेदान भी रखते हैं और उसी पे लिखते हैं सुंदर रखे और स्वच्छ रखे। तो उस कूड़ेदान में रहा नहीं जाता, पर उस कूड़ेदान की उतनी आवश्यकता है। तो इसीलिए इस जगत में कई दोषों की आवश्यकता रही होगी, तभी भगवान ने दोषों को भी गुणों के साथ यहां पे बनाया। परंतु वो दोष जो है वो अपनाने के लिए नहीं है, समझ गए? वो दोष अपनाने के, जिस प्रकार आप शौचालय में जाके अध्ययन नहीं करोगे। जब कोई गेस्ट आएंगे तो आप ये तो नहीं कहोगे हमने बड़ा सुंदर टॉयलेट बनाया, वहीं बैठते। आप लेके तो ड्राइंग रूम में ही बैठोगे, है ना? तो इसी प्रकार चाहे यहाँ पे इस जगत में दोष हैं, पर वो दोष भी इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम उन गुणों को अपना सके। और जितने उत्तम अधिकारी के भक्त हैं वो इसीलिए, वो चाहे कोई दोषी व्यक्ति भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो, वो समझते हैं कि ये दोष की जो उत्पत्ति है वो भी मेरे कृष्ण से ही हुई है। तो इसीलिए उनके भीतर ये भेद खत्म हो जाता है गुण और दोष का। जब आप अपना नया घर किसी को दिखाते हो तो टॉयलेट भी दिखाते हो, ये देखो ये भी है, वो भी नए घर का हिस्सा बन जाता है ना। तब वहां कोई मुंह नाक नहीं चढ़ाता, वो सब ये दिखाता है ये देखो ये कितना अच्छा ये सब बनाया। तो ऐसे ही जो उत्तम अधिकारी है वो सबको ऐसे ही देखता है कि ये परम भक्त है, ये कोई छोटा हो कोई नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सबको, सृष्टि को ऐसे ही देखता है कि ये सुंदर घर है, ये मेरे भगवान का, मेरे कृष्ण की बनाई हुई सुंदर सृष्टि है। उसमें वो सब छुप जाता है, गुणी कौन दोषी कौन, कुछ नहीं। ये उत्तम अधिकारी के लक्षण है। और मध्यम अधिकारी जो है वो क्योंकि जान पाता है, अब इमिटेट नहीं करना कि हम देखें कि भाई नहीं ये तो एकदम अश्रद्धालु है और हम कहें कि अश्रद्धा, कोई बात नहीं इसका भी संग कर लें, हमें तो सबके भीतर भगवान देखना है। पर क्योंकि हम मध्यम अधिकारी हैं, इस बात को समझना होगा, नहीं तो हम लोग सोचते हैं चलो चलो इनके अंदर भी भगवान है ना। जब आपको ऐसा दिख रहा है कि वो अश्रद्धालु है, तो मध्यम अधिकारी के लिए इसीलिए नवयोगेंद्र ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर आप मध्यम अधिकारी हो, आप देख पाते हो कि ये अश्रद्धालु है, इसके भीतर भगवान के नामों के लिए कोई रुचि नहीं है, अपितु इसका तो अन्य भाव है, ये सब करने की क्या जरूरत है, इससे क्या हो जाता है माला करने से। हम उसके भीतर, परमात्मा तो सबके भीतर है, पर हम उसका संग ना करें। निंदा नहीं करने को बोला, दोष उजागर करने को नहीं बोला, केवल ये बोला ठीक है परमात्मा तो उसके भीतर है, पर मैं दूर रहूं इससे, मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं सबके भीतर परमात्मा के दर्शन करके उनका संग कर पाऊं। मध्यम अधिकारी को दिख रहा है तो वो इमिटेट नहीं करेगा, है तो सही। देखो इसमें तो कोई मानने वाली बात नहीं है, ये तो है कि सबके भीतर परमात्मा है, पर फिर सब अपने गुण दोष से चल रहे हैं, अपने प्रारब्ध अपने कर्मों से चल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम कोई ऐसा देखें, अब कई व्यक्ति ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं कि एक जगह तो बोला जाता है कि जो ऐसा व्यक्ति है उससे दूर रहो, और एक जगह बोला जाता है कि हरि नाम का सर्वत्र प्रचार करो, कोई भी हो कैसा भी हो उसको नाम का प्रचार। ऐसा नहीं है, इस बात को समझो। हमने पिछली बार भी थोड़ी चर्चा करी थी, अज्ञे च अश्रद्धालु च, दो लोगों के बारे में बताया है। एक अज्ञे व्यक्ति है जिसे भगवान के बारे में मालूम नहीं है, जिसे नाम से क्या लाभ होगा ये मालूम नहीं है, जिसे भक्ति के बारे में ज्यादा ज्ञात नहीं है, उसको आप ज्ञान दे सकते हो, उसके साथ भजन की बात कर सकते हो, उसका संग कर सकते हो, क्योंकि वो अज्ञे है पर अश्रद्धालु नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अश्रद्धालु है उससे डिस्टेंस बना के रखना है, उससे आपको थोड़ा दूरी पे रहना है। ऐसा नहीं बोला, उसकी निंदा करने को भी नहीं बोला, उसके दोष दर्शन करने को भी नहीं बोला, परंतु हम ऐसे व्यक्ति का संग ना करें। अरे ठीक है अभी इनकी प्रकृति ऐसी है, कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं कि अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे, कुछ समय बाद समझ जाएंगे, एक समय के बाद सब समझ जाएंगे, मगर हो सकता है वो समय 10 जन्मों का हो। तो इसीलिए हम उनसे अपना डिस्टेंस बना के, आप उनसे दूरी बना के, कि भाई हमें किसी के ना दोष दर्शन करने, ना कुछ चर्चा करनी, ना कुछ करना। अभी ये नहीं समझ रहे, अभी इनकी नहीं समझ आ रही, ठीक है छोड़ो, जो समझ रहे हैं हम उससे चर्चा करें। क्यों? क्योंकि मैं कच्चा हूं। ऐसे लोगों का संग करके भाई मेरा जो नाम के प्रति श्रद्धा है वो खराब ना हो जाए, तो मैं अपने लिए यहां से हटूं, मेरा ये पथ नहीं है, समझ गए।
जैसे कोई साइंस का व्यक्ति है, साइंस के सब्जेक्ट है उसके पास, तो आर्ट्स वालों के साथ बैठ के डिस्कशन क्यों करेगा? भैया उसका अलग सब्जेक्ट है, मेरा अलग सब्जेक्ट है। अब इसमें दोष दर्शन करने की तो बात नहीं है ना। ऐसे तो नहीं हम उसकी बुराई करेंगे, हम समझ जाते हैं इसकी स्ट्रीम अलग है, मेरी स्ट्रीम अलग है। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है। अब इंजीनियरिंग वाला सीए व्यक्ति का संग कैसे करे? नहीं करेगा ना, वो साइड हो जाएगा, भैया इससे छोड़ो, जो मेरी लाइन की है मैं उन्हीं से चर्चा करूं। तो ऐसे ही हो सकता है कोई इस समय इस प्रकृति में यहाँ पे अत्यधिक धन एकत्रित करने के लिए या संबंध बनाने के लिए अभी इस समय वो अध्यात्म का रास्ता नहीं पकड़ रहे, तो हम उसको छोड़ के जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हैं हम उनका संग करें। हमें अभी ये सब नहीं करना, हमारी स्ट्रीम दूसरी है, इसमें दोष दर्शन की कहीं बात ही नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि हमारी गणना अत्यधिक सब भक्तों की मध्यम अधिकारी में होगी। जो प्रारंभिक भक्त है, प्रारंभिक भक्त तो संग भी नहीं करता, वो तो किसी का संग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो भक्तों को कुछ समझता नहीं है, वो सोचता केवल भगवान और मैं। अब बीच में ये सब जो कथा बाँचने लग जाते हैं, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो अभी प्रारंभिक अवस्था में, प्राथमिक भक्त उसको बोला जाता है। अभी बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, अभी उसको भगवान विग्रह अर्च विग्रह में श्रद्धा हो गई है। अब धीरे 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 जो उनका गुणगान करता है उन भक्तों में भी फिर उनकी श्रद्धा हो जाएगी। इसीलिए प्राथमिक अवस्था में बढ़ जाएगा, मध्यम अधिकारी बन जाएगा। पर अत्यधिक लोग सब मध्यम अधिकारी के हैं, तो मध्यम अधिकारी में कृष्ण भक्ति ये विद्या क्या है, मध्यम अधिकारी की विद्या क्या है, वो हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। हम लोगों को समझना चाहिए किसका संग करना है, किसके साथ मैत्री भाव रखना है और किसके प्रति हमारा गुरु भाव होना चाहिए। हमसे जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो अनुभवी भक्त हैं, उनके साथ हमें मैत्री भाव भी नहीं, उनके प्रति तो हमारा गुरु भाव होना चाहिए, क्योंकि वो अपने अनुभव से हमें सब बता रहे हैं। तो इसीलिए उनके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो हमारे साथ के हैं, हम सब जैसे हैं, हम सब के प्रति आपस में एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, अगर कोई अज्ञ है, जानता नहीं है, पर अश्रद्धालु नहीं है, उसके प्रति हमारा करुणा का भाव होना चाहिए। उसको और बता के, जैसे हमारा ही छोटा भाई है, हमारी छोटी बहन है, इसको सब बता के और ये कैसे भक्ति में प्रगति कर सके, उसमें हम उसकी मदद करें। ये भाव, ऐसा भाव हो, तो इसके लिए रामानंद राय ने कहा कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आ रही। ये सच्ची विद्या है, ये सारी विद्याओं का सार है, इस बात को समझे। और आगे श्रीमन महाप्रभु ने प्रश्न किया, कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति। राय कहे कृष्ण भक्त बलिया यहां रहे ख्याति। जितने भी बड़े बड़े कीर्ति गण हैं, उनके बीच में सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कीर्ति किसकी होती है? कीर्ति समझ गए? फेमस कौन है सबसे ज्यादा? तो कृष्ण भक्त बलिया यहां है कीर्ति, ख्याति। सबसे ज्यादा ख्याति किसकी होती है? जो कृष्ण भक्त है। आज जीव जो है वो सबसे ज्यादा भक्त जो हैं वो तिलक लगाने से सकुचाते हैं। अजीब लगेगा, सबके बीच में ऐसे तिलक लगा के जाएंगे तो क्या अजीब लगेगा भाई? अरे सबको फिर ऐसे पता लगता है ये भक्त है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? यहां पे रामानंद राय बोल रहे हैं कृष्ण भक्त बालिया यहां है ख्याति। सबसे ज्यादा ख्याति किसकी होती है इस जगत में? जो कृष्ण भक्त जाना जाता है। सबसे ज्यादा कीर्ति किसकी बढ़ती है? आज हम सब लोग फेमस होना चाहते हैं। कोई ये मत सोचना मन में, नहीं मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। सब लोग जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, इधर उधर, सब क्यों लगाते हो? फेम के लिए ही लगाते हो कहीं ना कहीं, और कुछ नहीं तो अपनी डीपी पे फोटो क्यों लगाते हम? मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, ये बुराई है नहीं, ठीक है, आपकी ख्याति है, होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा फिर ख्यातियों में ख्याति किसकी होती है? कृष्ण भक्त। तो इसीलिए ऐसा सकुचाना कि नहीं हम सबके बीच में माला पकड़ के जाएंगे, अजीब लगेगा। यहाँ इस जगह पे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ऐसे माला हाथ में पकड़ो, ऐसे ऐसे शब्द हम लोग बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। और तिलक ऐसे इतना लंबा ऐसे लगाना, मतलब छोटा सा होता ना वो, ऐसे करके तो फिर भी ठीक हो जाता है।
तो ऐसा ऐसा हम लोग सोचते हैं, तो हम क्या करें, हम अपने आप को कम कर रहे हैं। ख्याति अगर आप चाहते हो तो ख्याति भी सबसे ज्यादा कृष्ण भक्त की होती है, और कृष्ण भक्ति से अगर किसी की ख्याति होती है तो उसके कारण कई भक्त बन जाते हैं, इसीलिए भगवान उसकी और ख्याति कराते हैं। उदाहरणता मैं आपको बताऊं तो अगर किसी को तिलक लगाए हुए कोई देख ले, हमने शायद ही चर्चा करी थी, अगर किसी को कोई देख ले तो केवल देखने मात्र से उसकी भक्ति का उदय हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो भगवान भी ज्यादा से ज्यादा उसकी फोटो खिंचवाना चाहेंगे कि भैया इसको देखने से ही लोगों का भक्ति बढ़ती है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा फोटो, उसकी ख्याति भगवान करवाएंगे। और नहीं तो आप अपनी सेल्फियां खींचते रहो आप जितनी मर्जी खींचो फिर सेल्फी, तो कितनी मर्जी आप ख्याति करते रहो, फिर भी लाइक 4 नहीं आते इतने फिल्टर लगा लगा के खींची, आया कुछ नहीं, क्योंकि भगवान ख्याति करा नहीं रहे। और भगवान ख्याति किसकी कराना चाहते? कृष्ण भक्त की। वो जो वहां से गए ईश्वरपुरी जी के गुरुजी जो थे माधवेंद्रपुरी जी जब निकले तो वो रेमुणा ग्राम से निकले इसलिए रातों रात, क्योंकि उनके लिए भगवान ने वो कसौला चुरा लिया खीर का। आज तक शीर चोरा गोपीनाथ ही कहते हैं उन्हें, केवल गोपीनाथ जी नहीं कहते, हैं गोपीनाथ जी, पर जैसे ही आप कहोगे शीर चोरा गोपीनाथ, सब समझ जाएंगे रेमुणा के गोपीनाथ जी की बात हो रही है। कोई धाम ऐसा नहीं है जहां गोपीनाथ जी ना हो, पर उनका नाम ही है शीर चोरा गोपीनाथ। और किधर और जाओगे तो वहां गोपीनाथ तो वही है, पर किसी और को शीर चोरा गोपीनाथ नहीं बोलेंगे, वही गोपीनाथ शीर चोरा गोपीनाथ है। आज तक उनकी ख्याति जो है वो गोपीनाथ जी कर रहे हैं। किनकी कर रहे हैं? माधवेंद्रपुरी। जैसे ही कोई होगा सबको पता है माधवेंद्रपुरी जी की। अगर नहीं होगा तो भी पूछे भैया वो ये किंग के दर्शन है, शीर चोरा गोपीनाथ। अच्छा, इनको शीर चोरा गोपीनाथ क्यों बोलते हैं? माधवेंद्रपुरी जी की कथा आ जाएगी तो उन गोपीनाथ जी के कहीं से भी कोई ऐसे ही पहुंच जाए दर्शन करने जिसे कुछ नहीं पता, तो भी माधवेंद्रपुरी जी की कथा सुन के ही बाहर आएगा। कैसे ख्यातिकार आ रहे भगवान। और माधवेंद्रपुरी क्या चाहते थे कि कहीं मेरा नाम किसी को पता ना लग जाए, इसलिए सूर्य उदय से होने से पहले रातों रात वहां से निकल गए, और वहां से निकल के जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी में अरे ये वही माधवेंद्रपुरी है जिनके लिए खीर चुराई थी कैसे ख्याति करा रहे उनकी। उनसे तेज गति से उनकी खबर पहुंच गई, जबकि उस टाइम पे मोबाइल अखबार कुछ नहीं था। कैसे पहुंच गई? रातों रात वो निकल के गए। मोबाइल कोई है नहीं, कोई फोन नहीं है, कोई संचार की वहां पे व्यवस्था नहीं है, कैसे पहुंच गई? क्यों? कैसे? क्योंकि भगवान करवा रहे हैं। भगवान जब किसी की ख्याति करा रहे हैं तो ऐसे वायरल हो जाता है। आजकल वायरल शब्द ही है ख्याति के लिए वो वायरल हो जाए क्योंकि भगवान ने उसकी ख्याति करवानी है, समझ गए? तो भक्तों की ख्याति जो है वो भगवान कराते हैं, और भक्त हो की ही कराते हैं। आपको भैया क्या हीरो हीरोइन क्या बड़े भक्त है जो उनकी ख्याति हो रही है, ठीक है, उनकी काम से हो रही है, पर सर्व ख्याति जो है जो ठीक रूप से देखो। और कोई होगा ना तो जब उनकी ख्याति होगी तो मान लो उनके एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर मान लो 5 लाख अच्छा बोलने वाले हैं, 1 लाख गंदा बोलने वाले भी होंगे। आप किसी की भी देखो बड़ी ख्याति होती है ना, तो अच्छे बोलने वाले भी होते हैं और वही बुरा बोलने वाले भी बड़े सारे उसके साथ जुड़े होते हैं। पर जब किसी भक्त की भगवान ख्याति कराते हैं ना, तो बुरा बोलने वाले कुछ असुर ही रह जाते हैं। जितने ब्रज में असुर होते हैं ना थोड़े से, बस उतने ही रह जाते, बाकी सारे अगर नहीं भी श्रद्धा रखते ना तो भी बोलने से डरते हैं, भैया हम क्यों बोले, भक्त है, कहीं श्राप ना लग जाए। अब वो हमारा पवित्र का मन है ना, गंगे चाहिए यमुना चाहो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। एक बार हम कहीं गए हुए थे पार्किंग में, तो वो व्यक्ति जो है वो पार्किंग की पर्ची दे रहा था, पर्ची देते तो उसने ऐसे अपना थोड़ा ऐसे करके पर्ची दी, हमने उसमें जल डाल के गंगे चाहिए यमुना चाहो गोदावरी सरस्वती। भैया श्राप काहे को दे रहे हो, ना दो, पर्ची दे दो है मैं पैसा नहीं देना मत दो, श्राप क्यों दे रहे हो मेरे को? भाई तेरे को श्राप नहीं दे हम माला कर रहे पवित्र का। तो भक्तों से डर जाता आदमी कि भाई इनके बारे में फालतू क्यों बोले हम नहीं भी श्रद्धा तो भी कोई फालतू नहीं बोलेगा। तो कृष्ण भक्ति बलिया यहाँ है ख्याति, उसकी ख्याति भगवान करवाते हैं। भगवान शिव जो है वो प्रचेता जब
श्रीमद् भागवतम में भजन करने के लिए निकले प्राची नाभि के पुत्र, उनको प्रचेता बोला जाता है। तो वो पुत्र जब उनके सब के सब इकट्ठे होके भजन करने के लिए निकले, अभी भजन प्रारंभ नहीं किया, केवल भजन करने के लिए निकले, वहीं उनको शिव जी के दर्शन हो गए। कृष्ण भक्त की प्रख्याति ऐसे होती है कि अभी भक्ति प्रारंभ करी नहीं है, केवल इस मानसिकता से कि इतना वैभव होते हुए उनके पिता कह रहे हैं कि अब आप विवाह करो, सब अपना संसार बनाओ, आगे संसार चलाओ, सब करो, ये सब छोड़ के वो कह रहे नहीं हम तो कृष्ण भजन करेंगे पहले। और सबके सब भजन करने के लिए सबके सब, एक दो नहीं, सारे इकट्ठे निकले। तो इस बात से इतना प्रसन्न हुए भगवान शिव कि उनकी भक्ति प्रारंभ करने से पहले ही उनको दर्शन दे दिए, और दर्शन दे के उन्हें बोल रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हो महाराज, भगवान आपके तो हम दर्शन के सदा अभिलाषी हैं, आज ऐसा क्या हुआ कि आपके स्वयं हमारे को दर्शन हो गए, और ये आप क्या कर, आप प्रणाम कर रहे हो, हम सबको आपको प्रणाम करना चाहिए, आप भगवत तुल्य हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान शिव प्रचेताओं को क्या कह रहे हैं कि आप जो हो मेरे से जल्दी भगवत प्राप्ति कर लोगे, इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। 100 जन्मों तक यदि कोई ठीक से वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता है तो वो ब्रह्मा जी के तुल्य माना जाता है, ब्रह्मा जी को प्राप्त कर सकता है, यूं समझो। और उससे भी कई हजार गुना अत्यधिक साधना कोई करे तो वो भगवान शिव को प्राप्त कर सकता है, शिव तुल्य हो जाता है। और भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन जो आप जैसे भक्त हैं, अब भक्त हम जीवों का कितना जीवन है, 100 साल ज्यादा से ज्यादा, 70 80 90 100 साल, 100 साल के बाद बोले इस जीवन के जैसे ही आपका यहाँ शरीर समाप्त होगा, आपको भगवत पार्षद शरीर मिल जाएगा। तो शिवजी बोल रहे हैं मैं तो, मेरी आयु, शिवजी की तो कोई आयु की गणना ही नहीं है, बोले मैं तो पता नहीं कब जाके भगवत प्राप्ति करूंगा, आपको तो 70 80 वर्षों में भगवत प्राप्ति होने वाली है, तो मेरे से तो कहीं ज्यादा सीनियर आप हो। ये मान के शिवजी जो है वो भक्तों को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव प्रणाम करेंगे, मेरे से पहले भगवत प्राप्ति आपकी होने वाली है, ऐसा जानकर वो प्रचेताओं को प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान स्वयं ये बात बोल रहे हैं कि जो भक्त हैं उनके तो मैं निर्भर रहता हूं, भक्तों के निर्भर रहता हूं, अर्च विग्रह के रूप में तो है ही हैं, वैसे भी भक्त बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के निर्भर होके ही रहना पसंद करता हूं। स्वच्छंद भाव से रहने वाले हरि भी ये बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के आश्रय में रहना पसंद करता हूं। लक्ष्मी जी के नहीं, बोले लक्ष्मी जी से इतना मेरे को प्रेम नहीं है जितना अपने भक्तों से है। और ऐसा भक्तों संतों ने बताया, श्रीमद् भागवतम में 4:31-22 में ये बात बोली गई है कि यद्यपि उनके साथ सदा लक्ष्मी जी रहती हैं, पर लक्ष्मी जी की भी वो इतनी परवाह नहीं करते जितना भक्तों के आश्रय होके रहते हैं। समझ रहे हो, ऐसी भक्तों की ख्याति भगवान स्वयं करते हैं। देव ऋषि नारद जो हैं वो युधिष्ठिर जी को आकर बोलते कि सुनो, इस मनुष्य काल में तुम लोगों के भाग्य अति प्रशंसनीय है। युधिष्ठिर जी नारद जी से प्रश्न कर रहे थे, नारद जी उनको बोल रहे भैया मेरे से क्या बोल रहे हो, आप सबसे ज्यादा प्रशंसनीय हो। क्यों? क्योंकि आपके घर में तो साक्षात पर ब्रह्म रहते हैं, आप तो उनके साथ खेलते कूदते बात करते हो भाई। हमें तो कभी कभी दर्शन होते हैं, पर आपके तो वो साथ रहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय यही जब सबके सब लोग एकत्रित हुए थे तो वहां पे द्वारका के जो अग्रसेन आए हुए थे, उन उग्रसेन को भी सब नरपतियों ने यही एकत्रित होकर बोला, श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं ये, उन्होंने सबने एकत्रित होकर उन्हें बोला कि देखो आपसे ज्यादा बड़भागी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन कृष्ण के दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हें आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हो, आपके सामने आप रोज सुबह उठे ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। हम लोगों का जीवन पूरा का पूरा निकल जाता है, ठाकुर जी कभी तो दर्शन दे दो, कोई अनुभूति दे दो, कोई ध्वनि सुनाई दे जाए आपके नूपुरों की, कोई आभा आ जाए आपके वर्ण का थोड़ा सा रंग दिखाई दे जाए। ऐसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और द्वारका वासियों के लिए क्या, उठे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, सुबह से लेके शाम पर्यंत वो वहीं घूम रहे हैं।
कितने रूपों में घूम रहे हैं? बोले 16,108 रानियां थी, 16,108 रूप बनाए हैं। कहीं जाओ इधर उधर कृष्ण ही दिख रहे हैं, इतने सारे रूप है। तो बोले आपका जीवन तो अति प्रशंसनीय है। हम ये नहीं कह रहे कि आपका संबंध है, आपका तो उनका खून से संबंध है, आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो किस लिए बोल रहे हैं? बोले क्योंकि वो आपके साथ चलते हैं, आपके साथ बोलते हैं, आपके साथ सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और क्या चाहिए किसी व्यक्ति को? और क्या चाहिए कि ठाकुर जी उसके साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बोट रहे हैं, बैल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं उसके साथ? और क्या चाहिए? इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या किसी को? तो इससे ज्यादा बोले ख्याति किसकी हो सकती है? इससे ज्यादा बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है? और भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ना तथा में प्रियतम आत्म योनिनम शंकरा, ना च संकर्षणो, ना श्री, ना एव आत्मा च यथा भगवान। च यथा भगवान मतलब कि मुझे, उद्धव को भगवान बोल रहे हैं ये बात, कि मुझे इतना प्रिय तो लक्ष्मी जी भी नहीं है, ना श्री, ना लक्ष्मी जी हैं, ना शंकर हैं, ना संकर्षण मेरा अपना ही स्वरूप है, बलराम जी भी मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय मुझे उद्धव तुम हो। अपने भक्त को भगवान इतना प्रिय मानते हैं कि जो सदा उनके साथ रहने वाले हैं। दो लोग उनके साथ रहने वाले हैं, संकर्षण हमेशा उनके साथ रहने वाले हैं, श्री जो हैं, जो लक्ष्मी जी हैं, वो सदा उनके साथ रहने वाली है। वो बोल रहे और तो और ये छोड़ो, मेरी अपनी आत्मा जो है वो भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। अगर कहीं ये कंप्लेन करे लक्ष्मी जी का, भैया हम साथ रहते हैं, हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हो, ब्रह्मा और शंकर जी बोले वाह भाई वाह, इतना हमने भजन किया हमारे, तो इसीलिए उन्होंने साथ में बोला मेरी अपनी आत्मा भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। मेरी अपनी आत्मा मतलब भगवान का शरीर और आत्मा में भेद तो होता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि मैं अपने आप को भी इतना प्रिय नहीं हूं जितना मुझे प्रिय तुम हो उद्धव। और उद्धव से भी, उद्धव की अपेक्षा भगवान को जो ब्रज देवियां हैं वो ज्यादा प्रिय हैं। क्यों? ये उद्धव अपने मुख से बोलते हैं। उद्धव ने वहां जाके बोला भैया हमारा क्या जीवन है, जीवन तो आपका है, आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसे व्यक्ति को जिसको भगवान बोल रहे हैं कि मुझे कोई इतना प्रिय नहीं है जितने प्रिय तुम हो, वो उद्धव कहता है कि मेरे को ब्रज देवियों जैसा जीवन, ब्रज देवियों के चरणों की रज प्राप्त हो जाए, इनका संग प्राप्त हो जाए। जीवन तो इनका है, प्रेम तो इनका है, ऐसा प्रेम मेरा है ही नहीं। यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला तो वो बोलते उनके महाकल्पों तक भी बार बार ब्रह्मा भी बन जाऊं तो भी क्या लाभ। जो कथा का रस ब्रज में मिलता है, उधर साथ तो रहते हैं पर भगवान की कथा का रस नहीं है। गोपियां साथ नहीं रह रही हैं इस क्षण, पर गोपियां जिंदा कैसे रह रही हैं? तब कथामृतम। गोपियों ने बोला ना हम तो कब की मर जाती, पर आपकी कथा रूपी अमृत जो है उसने हमें मरने नहीं दिया। कथा रूपी अमृत किसको मिलता है? भक्तों को। साथ रहने वालों को भी वो प्राप्त नहीं हो रहा, जो भक्तों को वो अमृत प्राप्त होता है, कथा रूपी अमृत। तो इसलिए उद्धव की अपेक्षा ब्रज देवियां जो हैं वो ज्यादा भगवान को प्रिय हैं। ब्रह्मा जी ने एक बार आके बोला कि गोप रमणियों के श्री चरणों की रज प्राप्त करने के लिए मैंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, तथापि मैं उनकी चरण रेणु को प्राप्त नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी 60,000 साल बैठ के तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? गोपी बनने के लिए नहीं, गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए। 60,000 ईयर्स ब्रह्मा जी, और उन्हें वो रज प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद ऐसी गोपियों की अवस्था है। और तुम लोग यह निश्चित रूप से समझ लो कि मैं यानी ब्रह्मा, शंकर, शेष और लक्ष्मी जी, उन ब्रजवासियों के कोई सम्मान नहीं है, हमारी कोई तुलना ही नहीं है उनके साथ। ये स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो इसीलिए उनको हैरानी नहीं होती जब भगवान ये बोल देते हैं कि ना तथा ब्रह्मा न शंकर न संकर्षणो। वो तो मान ही रहे हैं कि हाँ भाई उद्धव छोड़ो, अभी तो ब्रजवासी बैठे ऊपर। भगवान ने एक जगह ही बात और बोली, ना तथा में प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव न च लक्ष्मी न च आत्मा च यथा गोपी जनो ममा। वहां उद्धव को भी बोली, या गोपियों को भी ये बात बोली। हमारे यहाँ के लोगों बोले स्कैंडल हो गया भैया, वहां भगवान ने ये बात तो वहां भी बोल के आए हैं, ये बात हमें भी बोली है, ये तो सबको बोल देते हैं। भगवान उद्धव को इसीलिए इतना प्रिय जानते हैं
क्योंकि उद्धव अपनी अवस्था जानते हैं, उद्धव जानते हैं। अब वो उद्धव समझ गए। देखो उद्धव को भगवान ने इतना साथ क्यों रखा? आप कहो कि भैया गोपियों से तो बाद में जाके मिले हैं, भगवान ने मिलाया, तो उद्धव फिर भगवान का इतना प्रिय क्यों था? क्यों पहले ही भगवान का इतना प्रिय हो गया? क्योंकि उद्धव अश्रद्धालु नहीं था। उद्धव में कभी ये भाव नहीं था अरे क्या मैं गोपियों से जाके मिलूं, मैं इनके साथ रहने वाला हूं, मैं सदा साथ रहने वाला हूं। आखिरकार देखो चाहे कितना भी हो, फिर उन्हें छोड़ के रहे तो मेरे साथ ही रहे ना। हम जैसी बुद्धि हो तो ये बोलेगी कि नहीं बोलेगी उद्धव के, अरे ठीक है गोपियां कुछ भी हो, लेकिन आज गोपियों को छोड़ के आप यहीं तो रह रहे हो ना मेरे साथ, तो गोपियों से ज्यादा सौभाग्य तो मेरा हुआ। पर ऐसा नहीं है, उद्धव स्थिति जानते हैं। भगवान ने कहा उद्धव जो है इसके भीतर बहुत ज्ञान है, ये बहुत विनम्र है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, पर इसके भीतर वो प्रेम नहीं है। इसीलिए उद्धव का हाथ पकड़ के बोला उद्धव तुम जाके मेरा ये संदेश गोपियों को दे दो। सेलेक्ट किया उद्धव को कि तुम ही जाके दो। उद्धव ऐसे था, ठाकुर मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता भगवान, मैं आपको छोड़ के कहीं जाऊं यहाँ जाऊं। वो ब्रज जाने को तैयार नहीं उद्धव, भगवान बोल रहे चले जाओ। वो तो क्यों गया? बोलते जब उद्धव का हाथ पकड़ के भगवान ने गोपियों का स्मरण किया कि उनको जाके मेरा ये संदेश देना, तो ठाकुर जी के आंखों के अश्रु जो हैं वो उद्धव के हाथ पे गिर गए। उस समय उद्धव चकित हो गया, सारे रोम खड़े हो गए, ये क्या हो गया? साक्षात परब्रह्म रो रहे हैं। अब उसके भीतर प्रेम नहीं था, वो भगवान को भगवान की तरह देख रहे हैं, तो साक्षात परब्रह्म है, ये तो आत्मा सुख इनके सबके भीतर ही है, इनको बाहर से थोड़ी कुछ चाहिए। तो जब देखा कि इनका अश्रु गिरा है, आप रो रहे हो, अब उद्धव के भीतर भी उत्सुकता हुई, जाके देखूं तो ऐसा कौन है जिसके लिए परब्रह्म भी रो सकता है। और जब वहां जाके उनकी अवस्था देखी तो वो उद्धव जो 2 दिन का ट्रिप नहीं लेना चाहते थे वृंदावन का, 6 महीने वहीं पे रहे। और क्या मांग के आए कि भगवान मुझे वहीं ठहरा दो, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो, मनुष्य रूप में मैं वहां रह पाऊं। ऐसा तो नहीं होगा, कोई लता पता गुल्म कुछ वहां वृंदावन का बना दो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उस लता पता पे कभी तो गोपियों के चरणों की रज लग जाएगी, ऐसा बना। ये प्रेम का अधिकारी उद्धव था, उसके भीतर जो उसका स्वभाव था वो कहते हैं जैसे हम लोगों की पात्रता होनी चाहिए तब तो मिलेगा, तो उसका हृदय पात्र था, सुपात्र था ये प्रेम प्राप्त करने का। हमें जो विद्या ग्रहण करनी है उसका सार यही है कि हम अपने हृदय को वो पात्र बना लें। अभी नहीं है प्रेम, ठीक है कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है कि अभी प्रेम नहीं है। केजी या फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का बच्चा रोए कि मैंने अभी तो एमबीबीएस में पढ़ ही नहीं सकता, मैं कैसे डॉक्टर बन जाऊं, नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं, अभी वो अवस्था ही नहीं है, पर कम से कम वो पात्र तो बन जाए ग्रहण करने के लिए। कोई भी किसी भी अवस्था में हो, कितनी भी निकृष्ट अवस्था में हो, पर वो पात्र बन जाए, वो ऐसा स्वभाव अपना ले ले कि भगवान खुद उसके पात्र में, उसके हृदय में वो प्रेम दे सके। भगवान क्या कर रहे हैं? वो केवल सुपात्र देख रहे हैं, वो आना चाहते हैं। देखो जितने संत महात्मा है ना, एक बारी ये भी मैंने राजेंद्र दास जी की कथा में उन्हीं के मुख से सुना था, बोले जितने जितने संत महात्माएं हैं ना, वो सब कहीं गए नहीं है, वो यहीं वायुमंडल में ऊपर घूमते भजन करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन सा गृहस्थ जो है वो सुपात्र है जिसके घर में हम जाके जन्म ले सके। हाँ, अगर कोई सुपात्र उन्हें दिखता है तो इसीलिए वो बोल रहे थे गृहस्थ निंदनीय नहीं है, गृहस्थ जो आश्रम है वो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही तो हर जगह ये सब सारे संत महात्मा कैसे आए अगर कोई गृहस्थ ना हो तो, गृहस्थों के घर ही तो आए हैं। तो वो बोलते वो ऐसी सुपात्र ढूंढते हैं, ऐसे कोई दंपत्ति मिल जाए जिनके कोख से हम जन्म ले सके। तो पात्र बनना होगा, यदि हम पात्र बन जाएं तो संत महात्मा भी आते हैं, भगवान भी अपने हृदय, उनके हृदय में वो प्रेम देना चाहते हैं, भगवान भी ढूंढ रहे हैं, हम अंश हैं उनके, वो हम सबको वापस बुलाना चाहते हैं। पर वो प्रेम किसके पात्र पे जाएगा? जो वैसा सुपात्र अपना बना पाया है,
उद्धव बना पाए, इसलिए उद्धव को भगवान ने भेजा, जाओ, स्पेशल भेज रहे हैं, बोल रहे जाओ वो प्रेम लेके आओ। तो हमारे हाथ में क्या है, केवल वो सुपात्र बनना, हम वो पात्र बन सके बस। बाकी ख्याति कराना, ये कराना, वो कराना, ये सब ठाकुर जी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमने केवल भजन करना है, बाकी सब वो करेंगे। पिछली बार हम लोग चंद्रहास जी की कथा करने लगे थे, कुछ लोगों ने बोला वो क्यों छोड़ दी। तो चंद्रहास जी की भी देखो कैसे ख्याति भगवान ने कराई। आज भी इस श्लोक में भी चंद्रहास जी की कथा सर्वोत्तम उतरती है। और पिछली बार तो मैं विद्या के कंटेक्स्ट में उनकी कथा लेना चाह रहा था कि नाम जो है वो कितना प्रभावी है, और नाम के बल से जीव की कैसे ख्याति होती है। और हमारे जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, यदि व्यक्ति नाम का संग ना छोड़े, किसका संग ना छोड़े, नाम का संग अगर ना छोड़े, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वह प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारी विद्याओं का सार कृष्ण भक्ति, सारी ख्याति किसकी होती है, कृष्ण भक्ति की। कीर्ति किसकी, कृष्ण भक्ति से। और कृष्ण भक्ति क्या है, वो स्वभाव जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वो पात्रता हमारे भीतर हो। चंद्रहास जी का जन्म हुआ एक राजा के घर। उन राजा के घर काफी समय के बाद एक संतान हुई। तो जैसे नेचुरली एक राजा के घर बहुत समय के बाद संतान हो तो खूब वहां पे उत्सव का माहौल हो जाता है, पूरे राज्य में उत्सव का माहौल हो गया, सब नाच गाना मेला होने लगा। और चंद्रहास जी पैदा होते ही उनके मुख से पहला शब्द निकला कृष्ण। बच्चा कोई बड़ा भक्त हो तो भी राम बोल लेगा, इजी है, मगर कृष्ण किसी के मुंह से निकले तो उनके मुख से निकला कृष्ण। तो जो उनके पिता थे, राजा थे, वो और बड़े भक्त थे, तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा, मैंने बताया ना, भक्त जो होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सुपात्र है महात्मा जी के घर हम जन्म ले सके। तो ऐसे ही कोई महात्मा रहे होंगे अपने पूर्व जन्म में कृष्णहास जी, वो वहां पे जन्म, क्योंकि जो जन्म लेते ही कृष्ण बोल रहा है वो पूर्व जन्म का संत महात्मा ही है। तो उन्होंने नाम लिया कृष्ण, और राजा जो थे वो उनके पिता और प्रसन्न हुए कि ऐसा प्रतापी, ऐसा भक्त बालक हमारे यहाँ जन्म लिया। बहुत बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। पड़ोसी राज्य था वो जलता था। उन्होंने कहा भैया अभी यहाँ उत्सव का माहौल है, इसी समय इस पे अटैक कर दो, युद्ध कर दो इस पे इसी समय जो है, ताकि हम इसको जीत पाए, अन्यथा तो इनको जीतना मुश्किल है। अब सारी सेना जो है वो तो खाने पीने में, जब कोई आपदा आ जाए तो भी सेना को लगा दिया जाता है, कोई बड़े उत्सव का माहौल हो तो भी सेना को लगा दिया जाता है। चलो भाई, सबके घर में लड्डू पड्डू सब बांटने के लिए पूरी सेना ही लगी हुई है, सेना वहां तो है नहीं। उन्होंने हमला किया और बोलते उस हमले में हारना ही था। अब जैसे ही चंद्रहास जी का जन्म हुआ, कुछ ही दिन के बाद वहां हमला हो गया। हमले में बोलते वो राजा ने, जो उनके पिता राजा थे, उसको मार दिया, और उसके बाद सबको वहां मार रहे थे। उन्होंने बोला इस बच्चे को भी जरूर मार देंगे। भैया राजा के तो पूरे खानदान को मारेंगे और उसके उत्तराधिकारी को तो जरूर मारेंगे। उनकी माता ने बोला, जो उनकी धात्री माता थी, क्या उनको दाई माँ जो उनकी थी, वो दाई माँ को बोला कि आप इसको लेके भाग लो यहाँ से। भैया नौकर नौकरानियों को तो भागने दे रहे हैं, हमें तो छोड़ेंगे नहीं, और मैं तो अपने पति के साथ वैसे भी अगर नहीं भी मारेंगे तो सती हो जाऊंगी। जो चंद्रहास जी की माता थी, उसने बोला वो धाई माँ को। अब वो धाई माँ ने सोचा कि इसको लेके जाना है तो बिल्कुल अपने जैसा ही बना के लेके जाना होगा, पता लगा राजकुमार है तो इसके साथ मुझे भी मार देंगे। तो वो ही कहते उसने एक बड़ा बोरा लिया, उसमें ऐसे ही वस्त्र पहना के, जो गंदे गंदे वस्त्र ऐसे कोई धोती बोती लपेट के उसको उसमें डाला, और ऊपर जो है जो जितने झूठे पत्तल इत्यादि होते हैं वो सब डाल के बोरे में डाल के लेके गए। सैनिकों ने पूछा भैया कहाँ जा रही है? बोले हम तो यहाँ नौकर थे, वहाँ के झूठे पत्तल जो हैं वो सब उठाने वाले, हम तो ये लेके जा रहे हैं। वो देखा झूठे पत्तल वत्तल नीचे, बच्चा पता ही नहीं लगा, चंद्रहास जी को लेकर निकल गई। चलते चलते थोड़ी दूर बोलते वहाँ एक चक्रवर्ती राजा थे। उन राजा के एक मंत्री थे धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि नाम से ही धृष्ट बुद्धि थे वो। तो वो मंत्री को उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जो है वो, मैं
राज कर्मचारी थी और बताया नहीं कहाँ से आई हूँ। बोले मैं राज कर्मचारी थी और रानी की सेवा के लिए अगर आप मुझे नियुक्त कर दे तो मैं कुशल हूँ बिल्कुल सब सेवाओं में, क्योंकि यहाँ भी रानी की सेविका ही थी। उन्होंने कहा भैया टेस्ट ले लेते हैं, 1-2 दिन लिया, उसने कहा ये तो एक्सपर्ट है एकदम सब कामों में। तो उनको बोला ये मेरा छोटा पुत्र है। उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, ये आपके साथ ही रहेगा। तो चंद्रहास जी जो हैं वो बोले वही अपनी दाई माँ के साथ, वो वहाँ पे दाई माँ जो है उनको वहाँ भी सेवा मिल गई, उनको वहाँ भी सेवा मिल गई, वो वहाँ सेवा करने लगी, रानी के यहाँ ही सेवा करने लगी। और वो पुत्र जो है उन्हीं के यहाँ पलने लगा, उन्हीं का पुत्र जान के उधर ही खेलता कूदता सब करता। जो धृष्टद्युम्न था उसके भी 2 बच्चे थे, एक लड़का बड़ा मदन और छोटी लड़की जो थी विषया। तो वो विषया जो थी उसी की आयु की थी चंद्रहास की, छोटे छोटे बच्चे वहीं पे खेलते इकट्ठे। एक बारी क्या हुआ कि जो 3-4 वर्ष के बाद जो उनकी धात्री माँ थी वो भी मर गई। अब भक्तों के जीवन में देखो संकट एक आम आदमी की तरह ही आता है, कई बार ज्यादा भी आ जाता है। पहले माता पिता मृत्यु हो गई, जैसे ही जन्म लिया धात्री माँ के साथ बैठे, 3-4 साल बाद धात्री माँ का भी निधन हो गया। जब धात्री माँ गई तो अब बच्चा तो, क्योंकि वो रानी के साथ रह रही थी तो बच्चा वहीं खेल कूद रहा था, रह रहा था। जब वही मर गई तो बच्चे का कौन ध्यान देगा, तो बच्चा भी धीरे 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 राजमहल से बाहर हो गया। 1-8 साल बाद वहीं घूमता खाता पीता कहीं मांग मूंग के, और सदा कृष्ण कृष्ण चंद्रहास जी बोलते रहते। उन चंद्रहास जी को एक दिन वहां नारद जी ने दर्शन दिया। जो बच्चा जन्म लेते से ही कृष्ण 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 कर रहा है उसकी नजर नारद जी में पड़ गई। नारद जी ने उनको जन्म देके बोला कि बेटा ये छोटे से शालिग्राम जी दिए उन्हें, कितने बोलते एक लीची की गिटक जितने छोटे से शालिग्राम, इतने छोटे से, और उन्हें बोला इनको साथ में रखो। आप कृष्ण कृष्ण तो बोलते ही हो, ये ठाकुर जी हैं, इनको नाम जो है बड़ा रुचिकर है, आप इनको साथ में रखो। आप नाम तो लेते ही रहते हो, बस यही इनकी स्तुति है। बस आगे से ये ध्यान रखना कि जो भी खाओ इनको पवा के खाओ, बस और कुछ नहीं करना। और महाराज की सेवा, स्तुति तो तुम नाम जो ले रहे हो उसी से हो रही है। अब वो छोटे से बालक थे, उन्होंने क्या किया, वो छोटे से शालिग्राम दिए मुंह में रख लिए साइड पे। बोले उन्होंने कहा जो खाओ पवा के खाओ, जब खाऊंगा तो पहले इन्हीं से जाएगा, तो जो खाऊंगा इन्हीं से जाएगा, खाता जाएगा। और मुख से नाम लिए जा रहा हूं तो नाम भी सुन रहे हैं, मुख में ही है, और ज्यादा ध्यान रखना भी नहीं पड़ेगा, भाई जो खाएंगे इन्हीं के थ्रू जाएगा। तो छोटे से बोलते वो अपने मुंह में ही रखते सदा। और ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न रहते हैं, ऐसे के मुंह में रह के भी बड़े प्रसन्न है कि जिस मुख से नाम निकलता हो, ऐसे ही बोलते आनंद मंगल होने लगा उनका। मुंह में ठाकुर जी रहते, सदा नाम लेते रहते, और जो खाते ऑटोमेटिक भोग लग रहा है, सिस्टम फिट हो गया है। तो एक बार कहते वहीं उसी प्रोविंस में वहीं खेलते कूदते, महल से तो निकाल दिया जब माता की मृत्यु हो गई तो वहां एक साधुओं का जो लंगर होता है, क्या बोलते हैं उसे, वो भंडारा था, पंगत थी, आज मैं थोड़े शब्द भूल रहा हूँ। तो वो पंगत हो रही थी वहां पे। अब वो पंगत में बोलते वो भी जाके ऐसे ही जहाँ कहीं पंगत होती बैठ जाते खाने के लिए, बालक ही तो थे, वहां पंगत में बैठ गए। वहां वो पंगत कराई थी दृष्ट बुद्धि के बेटे मदन ने। वो भी शुरू से बोलते बड़े भक्त स्वभाव के थे, तो हालांकि अभी रहे होंगे 7-8-10 साल के, लेकिन तब भी उन्होंने वो पंगत कराई पिता को कह के कि सब साधुओं का यहाँ पे हम भोजन कराना चाहते हैं। भोजन कराया, उसमें वो भी आए, बड़े बड़े महात्मा आए। दृष्ट बुद्धि ने एक को देखा कि भैया ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, उनके चरण स्पर्श किए, उनसे पूछा महात्मा आप तो त्रिकाल देख सकते हो, आगे पीछे सब जानते हो सबका, तो मेरी ये पुत्री जो है विषया, आप बताओ कि इसका विवाह सही जगह होगा, कहाँ होगा इसका विषय। वो बोलते महात्मा ने इधर उधर देखा दृष्ट बुद्धि की वो बताने के लिए, उनकी नज़र चंद्रहास जी पे पड़ी। उन्होंने कहा इससे विवाह होगा आपकी पुत्री विषया का। दृष्ट बुद्धि ने कहा ये भिखमंगा है, ये तो भिखारी, ये तो वो धात्री जो हमने रखी थी माता, ओ सॉरी, जो हमने वो सेविका रखी थी रानी जी की, ये तो उसका पुत्र है ये, वो और वो भी मर गई, ये तो भिखारी है, इधर उधर भीख मांगता फिरता है। और महाराज गलती लग गई आपको, ये कोई महात्मा का बच्चा नहीं है, ये तो ऐसे ही भिखारी बच्चा है, इससे नहीं। आप बताओ ना ये विषय, इसको देखो, इसकी पत्री देखो किससे होगी। महात्मा ने कहा उसी से होगा इसका विवाह।
अरे महाराज आप कुछ गलत बोले, उसी से होगा बच्चे, जाओ। दृष्ट बुद्धि ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, हम ध्यान भी नहीं दे रहे थे, ये साथ साथ खेलते कूदते हैं, ऐसे ही बड़े होंगे, पता नहीं कल को इसी से प्रेम हो जाए, विवाह हो जाए। उसने 2 कर्मचारी बुलाए जो जल्लाद टाइप के होते हैं, उनको बुलाए, इधर आओ, ये बच्चे को जंगल में ले जाओ, मार दो। और ठीक है महाराज, मार देंगे। बच्चे को हाथ पकड़ के ले गए। अब बच्चा जो है वो सदा कृष्ण 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 बोलता रहता। थोड़ी दूर चलते 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 वो दोनों जल्लाद जी जो है वो भी हरि नाम थोड़ा थोड़ा लेने लगे। उसको बच्चे को हिला फिसला के कि भैया रोए ना, कुछ नहीं, इसको जंगल में ले जाए। जब जंगल में गए, जंगल में जाते जाते बोलते उनके केवल स्पर्श से ही और उनके मुख से हरि नाम सुन के एक जल्लाद जो था उसके तो हृदय में आ गया कि भैया मैं इसको मारूंगा नहीं। इतना सुंदर छोटा सा बच्चा ऐसा हरि नाम ले रहा है, सब कर रहा है। बोले माना हम दुष्ट बुद्धि हैं पूरे के पूरे, हमने आज तक बहुत कुकर्म किए इनके कहने पे, मगर आज पता नहीं क्यों मुझे इसको मारने का मन नहीं करता, मैं नहीं मार पाऊंगा इसे। दूसरे ने बोला क्यों बवाल अपने सिर पे ले रहा भाई, हम नहीं मारेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, तू कोई रिस्क लेने का नहीं है, मार दे। ये सब बातें अच्छी बातें बाद में सोचेंगे, अभी तू मार दे। उसने कहा भाई मैं नहीं मार पाऊंगा, मैं कितने प्रयास कर लूँ मैं मार नहीं पाऊंगा। इतने देर में देखा कि बोलता है ऐसे नहीं, आज तक हमने जिसकी भी हत्या करी है उसका एक आध अंग जाके भेंट दिया है दृष्ट बुद्धि को, ये लो मार आए हैं। तो ऐसे ही चले जाएंगे, कहेंगे मार दिया, तो वो वैसे भी बोलेगा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मार दो मार दो। और जो वो बोल रहा था तो पहले वाले ने कहा यार बहुत खराब लग रहा है, आज पहली बार ऐसे किसी बच्चे को मारना, मैं मार नहीं पाऊंगा। अब इतनी अपने सहपाठी की बात सुन के भैया जो अपने साथ वाला ही है वो इतना कर रहा है, उसने कहा मैं बोले जा रहा हूँ, ये कुछ नहीं बोल रहा, सारा मेरे पे ही लगेगा। बोला भैया देख ले अब क्या करना है, मैं भी कुछ नहीं कहता। उसने कहा भैया मैं तो कहता हूँ नहीं मारते, अब क्या करें। तो इतनी देर में उन्होंने बच्चे को देखा तो चंद्रहास जी के पैर में 6 उंगलियां थी, छंगा बोलते, छंगा ऐसे को 6 अंग वाला। तो उन्होंने देखा उसके पाँव की 6 उंगलियां, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, इसकी 6ठी उंगली काट देते हैं। और वो काट के ले जाते हैं, बोलेंगे टुकड़े टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, ये देखो ये एक टुकड़ा है उसका। उसने कहा ये बढ़िया बात बोली तूने, छोटा सा बच्चा है, कौन सा दोबारा जाके वहाँ टकरने वाला है, यहीं वन में रह जाएगा, हो सकता है कोई पशु वशु भी खा जाए, हम नहीं मारेंगे। उन्होंने उसकी एक उंगली काटी, वो उंगली काट के ले गए, वहाँ जाके दृष्ट बुद्धि को दिखाया, देखो जी काट के। दृष्ट बुद्धि ने कहा चलो ठीक है कर दो। अब दृष्ट बुद्धि के कहने पे सैकड़ों हत्या वो पहले कर चुके हैं, तो वो कभी सोच भी नहीं सकता कि छोटे से बच्चे को क्यों नहीं मारेंगे, कोई बहुत बड़ा प्रतापी तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है फेंक फूक के खत्म करो, सब खत्म हो गया। वहां पे बोलते अब वो वन में जो चंद्रहास जी थे उनके पाँव से खून निकल रहा, क्योंकि एक उंगली तो काट के वो चले गए, और उनके खून निकल रहा, और वो नाम ले रहे। तो बोल रहे उनके नाम लेने से और उससे जितने भी वहां पे हिरन थे, हिरनिया थे, वो सब हिरन ने उनको घेर लिया चंद्रहास जी को। और उनके मुख से हरिनाम सुन के वो सब हिरन और भालू इत्यादि भी सब वहां पे उनको देख रहे बैठ के। छोटा सा बच्चा, खून निकल रहा है। और बोलते एक पक्षी होता है हूम नाम का, वो पक्षी अगर किसी के ऊपर आ जाए और उसकी छाया पड़ जाए तो बोलते हैं वो बड़ा बड़भागी हो जाता है। उस पक्षी की छाया अगर जिस जीव पे पड़ जाए। वहीं पे बोलते एक चंदनपुर का एक और राजा जो है, वो दृष्टद्युम्न जहां मंत्री था ना, वहां चक्रवर्ती राजा को कर देने के लिए जा रहा था, टैक्स। वो जा रहा था, उसने रास्ते में जंगल में देखा कि भैया चंद्रहास जी, एक छोटा सा बच्चा जो है, इसको काफी पशुओं ने घेरा हुआ है, और इतना ऑस्पिशियस की वो पक्षी जो है इसके ऊपर छाया कर रहा है, ये कौन बालक है। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देखा कि खून बह रहा है और छोटा सा बालक यहाँ बैठा हुआ कृष्ण नाम ले रहा है, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला शायद ठाकुर जी ने मेरी सुन ली, मेरी कोई संतान नहीं है और ये यहाँ बैठा हुआ। बालक को लेके अपने राजमहल में ले आए। बालक को पूछा कि बालक तुम्हारा कोई है इस जगत में, यहाँ अकेले ही हो? बोले हाँ है। वो कौन है? बोले कृष्ण। बोले अच्छा समझ गया, मतलब कोई नहीं है। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर कृष्ण है तो आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे, हम तुम्हारे पिता समान ही हैं, आप हमें पिताजी कह के ही बुला सकते हो और यहीं रहो। अब वो राजा ने उसको राजकुमार बना दिया और ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर कर दिया भैया ये यहाँ के राजकुमार है। अब उस राजमहल में बड़ा आनंद मेला होने लगा, क्योंकि उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इतना आनंद उत्सव होने लगा कि उस आनंद उत्सव में वो ये भूल गया कि मैं कर देने जा रहा था। वो तो चक्रवर्ती राजा को कर देने जा रहा था, अब वो उसने दिया नहीं, वो वहीं पे आनंद मेले में रहा।
और यहाँ दृष्टद्युम्न ये जो चंद्रहास जी हैं, ये धीरे धीरे बोलते बड़े होने लगे और होते होते वो कृष्ण नाम लेते और सारे राज्य में सबको उन्होंने बोला कि कृष्ण नाम लिया करो कृष्णहास जी ने। अब क्योंकि वो राजकुमार है, एक बालक पहले भी बोलता था, कोई सुनता नहीं था, अब राजकुमार बोल रहा है तो सब सुन रहे हैं। अब सारे मंत्री जो हैं वो कृष्ण कृष्ण बोलते, धीरे 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 बोलते, उनकी अवस्था जो है 14-15 साल की हो गई चंद्रहास जी की। और उस राज्य में कह रहे हैं ऐसा कोई घर नहीं जहां पे कीर्तन ना होता हो, ऐसा कोई घर नहीं जहां पे तुलसी का पौधा ना हो। चंद्रहास जी ने सबको बोला भैया और कुछ करो ना करो, हमारे यहाँ राज्य में शाम को कीर्तन सबके घर होना ही चाहिए, सबके घर से कीर्तन की आवाज आनी चाहिए। भाई सब कीर्तन करने लगे, बड़ा आनंद मिला होने लगा। इस आनंद में वो राजा भी भूल गया, 5 साल का था चंद्रहास, 15 साल का हो गया, 10 साल से कर नहीं दिया राजा ने, सब छोड़ दिया। उसने कहा भैया हमें तो सब मिल गया, हमारा पुत्र हो गया, सब हो गया, क्यों ऐसे किसी को कर देते रहे, हम अपने राजा हैं। अब जो चक्रवर्ती राजा थे उन्होंने धृष्ट बुद्धि, उनका मंत्री था, उसको बोला भैया वहां से आज 10 साल हो गए कोई कर आना बंद हो गया, अगर वो राजा को कोई संकट है तो जाके उसकी पूर्ति करो, और अगर वो बागी हो गया, कुछ हमें नहीं दे रहा है कुछ, तो हमला कर दो उस पर और खत्म करो उसे कि क्यों हमें कर नहीं दे रहा है। धृष्ट बुद्धि बोलते वहां पहुंचा। अब जिस धृष्ट बुद्धि जैसे ही वहां बोला तो देखा भैया यहाँ तो बड़ा कीर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, बोला ऐसे तो कभी पहले नहीं होता था, यहाँ क्या हो गया, और कर भी नहीं दे रहा, तो हम सोच रहे थे थोड़ा अलग माहौल होगा, यहाँ तो कीर्तन वीर्तन का माहौल है। वहां देखा तो चंद्रहास जी राजकुमार की तरह गद्दी पे बैठे हैं। उसने कहा ये बालक तो मुझे देखा हुआ लग रहा है कहीं। अब क्योंकि 5 साल का था, 15 साल का हो गया, दिमाग लगाया धृष्ट बुद्धि ने कहा ये वही बालक है, ये वही बालक है जिसको मैंने वहां मारने को बोला था, ये यहाँ कैसे है। राजा से पूछा ये बालक कौन है, आपकी तो कोई संतान नहीं थी। राजा ने बताया ऐसे ऐसे जंगल में मुझे, वो समझ गया। राजा ने ये भी बता दिया इसकी बेचारे की उंगली कटी हुई थी, खून बह रहा था पैर से, मैं इसको वहां से ले आया, तब से मैंने इसे अपना पुत्र मान लिया। वो समझ गया, वो ऐसे ही छोटा सा लेके आया था मेरे सामने अंग की, मैंने मार दिया, जंगल में ही मैंने भेजा था, ये वही है, अब तो पक्का हो गया। राजा ने कहा देख भाई ऐसा है, तो उसने दृष्ट बुद्धि ने कि देख भाई ऐसा है, तू तो गया, तेरा पूरा राज्य खत्म है, क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि अब तेरे पे हमला करके तेरे को खत्म कर देंगे, मार देंगे, और तेरे पुत्र को भी मार देंगे। मैं बोला क्यों? बोले बेटा 10 साल से कर क्यों नहीं दिया तूने? भैया गलती हो गई, अब दे दूंगा। नहीं अब नहीं। अब उसने बोला ये जो तेरा बालक है ना, ये बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुशील है, तू इसको मेरे साथ भेज दे, जब ये राजा इसको देखेगा ना तो तेरा कर वैसे ही माफ कर देगा। इतना सुशील राजकुमार, बड़ा खुश होगा राजा भी, भाई तेरी संतान नहीं थी, ये सब हो गया, इनको भेज दे। वो भी मान गया राजा, उसने कहा ठीक है भाई 10 साल का कर माफ हो जाएगा, बालक तो हमारा बड़ा सुंदर सुशील है ही, ये जाएगा चक्रवर्ती राजा से भी मिलेगा, उनका भी हृदय परिवर्तन होगा। धृष्ट बुद्धि ने सोचा मैं भी नहीं जाता हूं। उसने ना एक चिट्ठी दी और चिट्ठी में लिख दिया कि जैसे ही ये बालक मदन बेटा तुझे मिले ना, इसको विष दे देना, कोई दूसरा ख्याल भी मत लाना कि क्यों बोला है पिताजी ने, क्या बोला है, मेरी प्रतीक्षा भी मत करना। क्योंकि दृष्ट बुद्धि को तो अभी आगे जाना था 2-3 राज्यों में और देखने के लिए। उसने कहा जब तक हम पहुंचेंगे वो इसे विष देके मार देगा। और उसको बोला कि जाओ बेटा, हमारे ये जो सैनिक हैं इनके साथ तुम चले जाओ। चंद्रहास जी को भेजा। चंद्रहास जी नाचते गाते वो चिट्ठी जो थी, वो चिट्ठी चंद्रहास जी को ही दे दी, जाओ बेटा ये चिट्ठी ले लो, मेरा पुत्र वहां मदन तुम्हें मिलेगा, जाके मदन को ये चिट्ठी दे देना। अब क्योंकि भक्त बालक था, वो जानते थे कि कभी चिट्ठी खोल के पढ़ेगा नहीं, उसी के चिट्ठी देके संस्कृत में लिखा कि भैया, और मदन को बोला मदन जैसे ही ये आए इसको विष दे देना, और प्रतीक्षा मत करना मेरी कि मैं जब आऊंगा ये करूंगा, और कोई दूसरा थॉट भी नहीं, कोई विचार नहीं करना, बस विष दे देना इसको। वो उसने चिट्ठी अपनी खसोटी और अपना नाचता गाता सैनिकों के साथ चल दिया। जब वहां चला तो बोलते अभी राजा के आंगन में पहुंचा ही था, जो सैनिकों ने बोला कि भैया राजा को भी बताएंगे आप आए हो, जब तक आप यहीं विश्राम करो। वो वहीं पे बगीचे में सो गया। बगीचे में आई विषया अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती। विषया ने देखा ये तो बड़ा सुंदर कोई युवक सो रहा है, क्योंकि एक ही उम्र का था। उसने देखा इतना सुंदर राजकुमार वेशभूषा में है, तो बड़ा सुंदर, बड़ी आकर्षित हुई। उसने देखा कि ये तो इतना सुंदर हमारे यहाँ कैसे आ गया, कोई रास्ता भूल गया होगा, वरना हमारे
राजा के बगीचे में कैसे आ जाएगा ये यहाँ पे? देखा यहाँ एक चिट्ठी लगी है, वो विषया ने चिट्ठी निकाली, चिट्ठी निकाल के पढ़ा तो देखा मदन ये जैसे ही आए इसको विष दे देना। उसने कहा यार इतना सुंदर युवक, हमें तो अभी इसको दिल दे दिया और इसको तो हमारे पिताजी ने दे के भेजा है और भाई को बोला है कि इसको विष दे देना। उसने अपनी आंखों के कज्जल से विष या कर दिया, उसको या आगे लगा दिया, जैसे ही आए इसको विष या दे देना। प्रतीक्षा मत करना हमारे आने की भी, तुरंत दे देना बिना सेकंड थॉट दिए। अब पहले काजल की शाही हुई करती थी, उसने वही काजल से विष को विषया कर दिया भैया, और वही चिट्ठी कसोड़ दी। उसने कहा चलो अब तो गाड़ी आ रहा है। उसकी नींद खुली, उसने भैया मदन के पास गया, मदन को चिट्ठी निकाल के दी। चिट्ठी में उसने पढ़ा पिताजी की हैंड राइटिंग है। उसने देखा वो पिताजी ने बोला कि विषया की शादी करवा दो इससे। मगर ऐसे कैसे इतनी जल्दी, ऐसे कोई धूमधाम नहीं, कुछ नहीं भैया, मेरी प्रतीक्षा, पर उसमें लिखा है ना मेरी प्रतीक्षा करना और कोई दूसरा विचार नहीं। उसने अपनी बहन को बुलाया, बोला भैया पिताजी ने बोला इसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, विवाह करा दिया उसके साथ। थोड़े दिन के बाद वहां पे दृष्ट बुद्धि आया। दृष्ट बुद्धि ने बोला मदन वो काम कर दिया था? हाँ पिताजी कर दिया था। विषया कहाँ है? बोले वो तो उसी के संग रहती है। बोले क्या काम कर दिया था? बोले आपने तो कहा था कि उसको विषया दे देना। बोले मैंने बोला था विष दे देना, तुमने क्या कर दिया? बोले नहीं पिताजी चिट्ठी पढ़िए, पढ़ो। उसने चिट्ठी पढ़ी तो विषया लिखा है। उसने कहा ये क्या हो गया यार, शादी हो गई? हाँ। अब क्योंकि दृष्ट बुद्धि था ना, उसने कहा चाहे कुछ हो जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए, मगर इसको मारूंगा मैं, इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने जो है वहां पे अपने और जल्लाद सैनिकों को बुलाया इधर, बोला मंदिर के पास जो देवी का मंदिर है ना हमारे बाहर, वहां खड़े रह जाओ और मैं जिसको भेजूंगा बिना विचार करे उसका वध कर देना, सोचना मत, काट देना। उन्होंने कहा बोलूंगा कि मेरा ही जब आइए मारो तो 36 प्रश्न होंगे। उन्होंने कहा जो भी आए पहला व्यक्ति मार देना। वहां जाके उसको बोला चंद्रहास जी को, बेटा वाह, देखा मैंने यही लिखा था चिट्ठी में कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो, यही मेरी मन की इच्छा थी, सो हो भी गया। पर हमारी एक रीति है कि जब ऐसे विवाह हो ना तो अकेले जाके देवी के मंदिर में थोड़ी तपस्या, थोड़ी पूजा करनी पड़ती है। तो आप ये थाल लो और जाओ देवी के मंदिर में जाके वहां पूजा करके आओ। और वहां सैनिक पहले खड़े थे, उन्हें बोल दिया था जैसे ही कोई आए थाल लेके उसको काट देना, टुकड़े कर देना, सोचना मत कौन है कौन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सोचेंगे तो कहेंगे अरे ये नहीं होगा, ये तो उनका बेटी का पति है, ये नहीं होगा। बोले कुछ ना सोचना, कोई भी हो, मैं हूं, तुम मार देना। ठीक है भाई, जो पहला आएगा, पहला मैं हूं, मार देना। ठीक है। वहां पे जो राजा थे, वो राजा चक्रवर्ती राजा जो थे, वो राजा को वहां पे महात्माओं से उसकी चर्चा हो रही थी। महात्माओं ने बोला कि राजा आपके यहाँ दिख रहा है कि आपके यहाँ अकाल पड़ने वाला है, बहुत भूखा पड़ेगा, सब मारा मारी होगी आपके राज्य में। राजा ने कहा कैसे बचा जा सकता है? उसने बोला आपके जो मंत्री है ना, अभी उनकी पुत्री का विवाह एक बहुत बड़े भक्त से हुआ है, यदि उस भक्त को आपकी जगह राजा बना दिया जाए तो ये अकाल बच जाएगा। तो आप जो है राजगद्दी छोड़ के उस बच्चे को, उस बालक को, उस युवा को आप राजा बना दो, चक्रवर्ती। अगर वो राजा बन जाए तो फिर अकाल नहीं पड़ेगा, उसमें इतना भजन है। राजा ने कहा भाई इतना बड़ा भक्त आके हमारे यहाँ संभाले और फिर मैं ही बनाऊंगा तो मेरी भी बनी रहेगी, नहीं तो वैसे भी अकाल पड़ जाएगा, सारा राज्य खत्म हो जाएगा। और मैं ही जिसको बनाऊंगा वो मुझे तो पिता समान ठीक से रिस्पेक्ट देगा। और फिर वो आप कह रहे हो कि वो कह रहे हो वो तो इतना बड़ा भक्त है कि अकाल आना ही है, निश्चित है, मगर उसके बैठ जाने से वो अकाल भी नहीं आएगा। बोले इतना बड़ा भक्त है तो हमें कोई संदेह नहीं है। साथ में मदन खड़ा था, मदन को बोला जाओ मदन अपने जीजू को बुला लाओ। अब उनका जो है हम राज्य अभिषेक करेंगे। मदन भागता हुआ गया, वो थाली लेके जा रहे। कहाँ जा रहे हो? देवी के मंदिर। बोले छोड़ो, देवी ने सुन ली तुम्हारी, चलो। बोले नहीं नहीं, पिताजी ने बोला है पहले देवी के मंदिर में रीति है। बोले हमें नहीं पता कौन सी रीति है, तुम चलो, तुम्हें चक्रवर्ती राजा बना रहे, क्या कर रहे हो तुम ये कर। बोले नहीं नहीं पिताजी। बोले थाल मैं लेके चलता हूँ, तुम आ जाना, तुम पहले वहां जाओ। वो गया वहां बनने के लिए, उसको वहां चक्रवर्ती अभिषेक बना के राजा कर दिया। मदन वहां पहुंचा, उन्होंने बिना देखे मदन की गर्दन काट दी। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने बोला ही था जो पहला आ जाए, शायद इसीलिए नाम वाम नहीं लिया होगा, उनका अपना पुत्र था, मार दिया। अब वो जल्लाद जो है वापस आ गए दृष्ट बुद्धि के पास।
दृष्ट बुद्धि ने बोला हाँ हो गया काम, बोले हाँ मार दिया। बोले महाराज हम समझ गए, आप नाम क्यों नहीं बता दिया, आपका अपना पुत्री था ना। क्या पुत्र नहीं, मेरी पुत्री का जो पति था। बोले ना ना ना, मदन, मदन आया था वहां, मदन को मार दिया। वो कह रहे आपने तो बोला था सोचना मत, विचार मत करना, जो पहला आए था लेके काट दिया उसको गर्दन। अब दृष्ट बुद्धि को कह रहे सब खत्म हो गया बेचारा, क्या करे, वहां बेटे की शादी उसके साथ हो गई, बेटे की गर्दन कटवा दी उसने अपना। वो कह रहे वो कहाँ है चंद्रहास। बोले चंद्रहास तो चक्रवर्ती राजा बन गया, अभिषेक हो गया उसका वहां पे, वो तो राजा बन गया, उसके मंत्री हो। उसने कहा ये क्या, उसने दीवार से सर फोड़ के अपना बुरा हाल कर लिया। चंद्रहास जी को पता लगा कि भैया ऐसे ऐसे आपके हो रहा है, पिताजी आपके सही नहीं थे, आपको मरवाना चाहते थे। वो तो मदन कट गया वहां पे। वो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया, मदन भैया तो मेरी मृत्यु होनी चाहिए थी, मदन भैया की कैसे मृत्यु हुई। वो गए और कहाँ है मदन का सिर, सब लिया, जोड़ा, हाथ फेरा, जीवित हो गया मदन। नहीं नहीं नहीं, बड़े परम भक्त थे जिनसे अकाल बकाल सब हट जाता था, सब ठीक कर दिया। आप ठीक रहो, आप क्यों मृत्यु पे जाओगे, मृत्यु तो मेरी होनी चाहिए थी, पिताजी ने मुझे भेजा था मृत्यु के लिए। उनको जिवाया, पता लगा वहां वो मर गए, दृष्ट बुद्धि सिर फोड़ के कि मेरा बेटा मर गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, बेटा तो हमने जीवित कर दिया। जाके दृष्ट बुद्धि के भी हाथ फेरा, दृष्ट बुद्धि भी जीवित हो गया। दृष्ट बुद्धि की तब बुद्धि सीधी हुई, बोला पिताजी भजन करो, भजन करने से ही सब मिलेगा। ऐसे जिसका नुकसान करना चाहोगे आप ही का नुकसान होता चला जाएगा, बात मेरी नहीं है। आप नुकसान करने की प्रवृत्ति रखोगे, आपका अपना नुकसान होता रहेगा। आप भजन करो। अब तो उनकी भी बुद्धि ठीक हो गई क्योंकि उनको जिवाया उन्होंने। तो उसके बाद बोलते चंद्रहास जी की इतनी ख्याति हुई कि वो चक्रवर्ती राजा बने। उस समय पे सारे जितने राजा थे वो सब उनके नीचे, जैसे जो एक मुख्य राजा होता है चक्रवर्ती, वो चंद्रहास जी बने। और दृष्ट बुद्धि भी उसके बाद भजन करने लगे और सब लोग भजन करके रहने लगे। तो तात्पर्य यही है कि हम लोग जब भक्त का या किसी का भी हम लोग अहित सोचते हैं, इस जगत में किसी का भी, वो अहित हमारे साथ ही होता है और भगवान की ना कृपा प्राप्त होती है ना हमारा अपना भला होता है। हम सोचते हैं किसी का थोड़ा नुकसान करके अगर अपना भला होता हो तो वो कर देंगे, प्रवृत्ति खराब है। और जो व्यक्ति सरल भाव से केवल भगवान का नाम, जो सारी विद्याओं का सार है, उसमें लगाए, उसकी ख्याति भगवान कराते हैं। कहाँ से जन्म हुआ, क्या क्या नहीं देखना पड़ा। और दूसरी इससे एक शिक्षा ये भी मिलती है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, नाम के प्रति जो श्रद्धा है, वो छोड़े नहीं। बनना था चक्रवर्ती राजा, अगर सब ऐसे ही रहता तो कभी चक्रवर्ती राजा ना बनते। कहाँ से क्या बन गए और कितनी ख्याति उसके बाद हुई, तो वो सब किस लिए, क्योंकि नाम का साथ नहीं छोड़ा और प्रवृत्ति सदा जो है वो सबके हित की ही बनी रही। तो ऐसे ही अगर हम नाम ना छोड़े, चाहे कैसी भी अवस्था हो, जीवन में आएगी। हम सोचेंगे नहीं इतना नाम लिया तो देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा। चंद्रहास जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ और कब से हुआ, बिल्कुल छोटे से ही जब से जन्म लिया तब से क्या क्या नहीं हुआ, पर तब भी नाम लेते गए तो किस अवस्था तक पहुंचे। तो इसीलिए जो सर्व विद्याओं का सार है नाम, उसको ना छोड़े। और ख्याति इत्यादि जो है ये सब ठाकुर जी देखेंगे, किसकी कितनी क्या करानी है वो कराएंगे। भक्त केवल नाम लेता रहे। तो अगला प्रश्न जो है वो अगले सप्ताह फिर हम चर्चा करेंगे। जय